विनोद जी, ये 136 और 97, अब 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, ईवीएम्स खुलना शुरू हो गई हैं। टीएमसी और बीजेपी की ये लीड, ऐसा लग रहा है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद जब ईवीएम खुली है ये बढ़ गई। क्या आप ये इसमें कोई ट्रेंड अब देखना चाहिए? नहीं, मैं अभी फिर कहूँगा, अभी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। और अभी तो पहला राउंड शुरू हुआ होगा। अब पहले राउंड में आगे पीछे चलता ही रहता है। तो मुझे लगता है कि अब देखिए 130 103 हो गया, तो ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। अभी बहुत जल्दी कोई कंक्लूजन, कोई निर्णय, निष्कर्ष निकालना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, और मैं ऐसी जल्दबाजी करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ओके। 130 और 103, टीएमसी 130, बीजेपी 103, कांग्रेस पार्टी 2। ये है पश्चिम बंगाल का फिलहाल रुझानों का स्कोर। असम में बीजेपी +73, कांग्रेस +17, तमिलनाडु में डीएमके +100, एडीएमके बहुत पीछे चला गया है वहां पर। अब ऐसा लग रहा है एमके स्टालिन का एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है, और एलडीएफ और यूडीएफ की टक्कर आप देख ही रहे हैं। जो बंगाल के नतीजों में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए जो पहला रुझान है वो झारग्राम सीट है। वहां से लक्ष्मी कांटा 976 वोटों से आगे है। लक्ष्मी कांटा ये बीजेपी के उम्मीदवार है, झारग्राम से वो आगे चल रहे हैं। झारग्राम बीजेपी के लिए मुश्किल इलाका है वैसे, जो मेरे पास जानकारी है वो यही है, लेकिन झारग्राम बीजेपी के लिए मुश्किल इलाका है। ओके, 130 103। अब ये देखिए, झारग्राम वही है जहां पर प्रधानमंत्री ने झालमुरी खाई है। अच्छा, ओके। 130 103, 130, 128 105, टीएमसी 128, बीजेपी 105। अब टीएमसी ऐसा लगता है स्टेबलाइज होती हुई तो कहीं नहीं दिख रही है। अभी 9:04 हुए हैं। अभी जाहिर है अर्ली है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, लेकिन ईवीएम के अब जब, जैसे मैंने कहा, एक शुरुआती ट्रेंड है। पोस्टल बैलेट के बाद ये ईवीएम्स के वोटों का भी शुरुआती ट्रेंड है, क्योंकि अब ईवीएम के वोट खुलने शुरू हो गए हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है। 128 और 105 ये टीएमसी और बीजेपी का स्कोर है। अब 120 113 हो गया, 120 130। ईवीएम में माना इलाका वाइज होता है ना, कि किस इलाके का ईवीएम खुल रहा है, उस इलाके में किस पार्टी का प्रभाव खुल रही होती है ना, सबसे साथ ही खुल रही होती है अलग अलग इलाकों में, और वो सब एक साथ एड ऑन हो रही है उसमें। ओके, तो 120 113, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, जैसा हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो ऑफिशियल हमारे पास अभी नतीजे और रुझान आ रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में सीपीआई और टीवी के 1-1 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में अभी कोई रुझान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं आया। केरलम में कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे, सीपीआई 1 पर आगे। यह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का ऑफिशियल रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। और असम में बीजेपी अर्ली ट्रेंड्स में 1 सीट पर आगे चल रही है। यह आधिकारिक जो रुझान है इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, ऐप पर, यह वो है। सुकेश, एक कमेंट और, देश की राजनीति पर अगर ये नतीजे इसी तरह रहते हैं जैसे अभी यहां दिखाई दे रहे हैं रुझान, टीएमसी जीत रही है बंगाल, बीजेपी जीत रही है असम, केरल जीत रही है यूडीएफ, तमिलनाडु जीत रहा है इंडिया अलायंस, पुदुचेरी एनडीए, कोई असर रहेगा या स्टेटस को रहेगा? स्टेटस को, राजनीति में स्टेटस को तो नहीं होता। बहुत यहां की पॉलिटिक्स बहुत डायनेमिक है। अगर बीजेपी बंगाल जीत जाती है तो एक बहुत बड़ा दिन होगा बीजेपी के लिए, और जो 2024 में जो एक झटका लगा था उससे पूरी तरीके से उभर जाएगी बीजेपी, अगर वो बंगाल जीतने में कामयाब होती है, क्योंकि वहां उसकी लड़ाई ममता बनर्जी से है, जो एक बहुत स्पिरिटेड फाइटर के तौर पे देखी जाती है और हैं भी। अगर ममता बनर्जी जीत जाती है वहां, तो देश की राजनीति में एक शिफ्ट तो आप देखेंगे, टेक्टोनिक शिफ्ट होगा, टेक्टोनिक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। सेंटर में बहुत सारे लोग जो इंडिया ब्लॉक के हिस्से हैं वो ममता बनर्जी की पैरोकारी कर चुके हैं कि राहुल गांधी की जगह उनको लीडर होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके विरोध में खड़े होंगे कि जो फुटप्रिंट्स हैं वो कांग्रेस के पैन इंडिया ज्यादा हैं, लेकिन 2029 में ममता बनर्जी क्या एक चैलेंजर के तौर पे, उनके पास भी बहुत C72, तो क्या एक लड़ाई ममता वर्सेस मोदी हो जाए क्या सेंटर में? क्या वो केंद्र की तरफ रुख करेंगी? क्या वो एक बाइंडिंग फोर्स होंगी जो सबको साथ लेकर चले? और क्या उन्हें इनविंसिबल नेता के तौर पे देखा जाएगा, जो ममता बनर्जी, जो नरेंद्र मोदी से सीधे टक्कर में कई बार जीत चुकी हैं,
चाहे वो 24 का चुनाव हो, 19 में भी वही आगे थी, 16 से लेकर 21 से लेकर 26 तक अगर वो जीतती है तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव बंगाल का है। केरल में और तमिलनाडु को अगर छोड़ भी दीजिए, तमिलनाडु अगर एम के स्टालिन जीत भी जाते हैं तो तीसरी बार होंगे, लेकिन साउथ के स्टालिन क्या वो एक फेस के तौर पे और क्या उनका इंटरेस्ट है नेशनल पॉलिटिक्स में, वो अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं। ममता बनर्जी एक नेचुरल कंटेंडर के तौर पे है जिनको तमाम उन पार्टियों का समर्थन होगा जो इंडिया ब्लॉक के हिस्से हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव। तमाम नहीं सुकेश, तमाम नहीं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए उसमें से। कांग्रेस पार्टी कभी ममता बनर्जी को नेता के तौर पे स्वीकार नहीं करेगी और सपोर्ट नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज कर सकती है, खुद ही ये क्लेमेंट है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं, बहुत सारी पार्टियां भी ऐसा मानती हैं कि राहुल गांधी ही असली लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार चाहे वो हारते भी रहे हो वो मोदी के सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसे दल होंगे जो बड़े कैच 22 में होंगे, जैसे आरजेडी बिहार से, उनके ममता से भी संबंध अच्छे हैं, उनके कांग्रेस पार्टी से भी ट्रेडिशनली संबंध अच्छे हैं, उनके लिए बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत बार चूंकि बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़ाई लड़ चुके हैं, इसलिए क्या ममता बनर्जी को आगे किया जाए जीत की स्थिति में। ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा, जो कि पहले से ही नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा अगर पैन इंडिया पार्टी तो कांग्रेस ही रहेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं बार बार इस राइडर के साथ कह रहा हूं कि पैन इंडिया पार्टी वो 42 सीटों वाले स्टेट से आती है, लेकिन चौथी बार जीतना, और जबकि 3 बार तो सीधी लड़ाई उनकी करीब करीब मोदी उनके सामने रहे, 16, 21 और 26। तो ये एक बड़ा फीट है जो इस देश की राजनीति में अभी तक कोई अचीव नहीं कर पाया मोदी के सामने। न्यूज 24 पर फिर से जरा अपडेट ले लीजिए। अब पश्चिम बंगाल की इस लड़ाई में बीजेपी टीएमसी से आगे निकल गई है। अब 1 घंटे से ज्यादा की वोट काउंटिंग हो चुकी है, 1 घंटा 10 मिनट की। बीजेपी 120 सीटों पर आगे है, 235 में से टीएमसी 113 सीटों पर आगे है। अब बीजेपी ने टीएमसी पर बढ़त बना ली है। अब ईवीएम के वोट जैसे जैसे खुल रहे हैं, यह मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। असम में बीजेपी के सामने कांग्रेस टक्कर में दिख ही नहीं रही है। केरलम में यूडीएफ और एलडीएफ में कांटे की टक्कर चल रही है। सारे सीटों के रुझान वहां आ चुके हैं। और तमिलनाडु में ऐसा लग रहा है डीएमके अलायंस के सामने ना एडीएमके अलायंस टिक रहा है, लेकिन टीवी के 25 सीटों के साथ रुझानों में बढ़त लेकर वहां भी तहलका मचा रहा है। अब मैं वापस उस डिबेट पर लौट रहा हूं। अगर मान लीजिए ममता बनर्जी जीत भी जाती है, माना केरला का बता दूं, हाँ बोलिए। 7 सीटों के रुझान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 4 सीटों पे कांग्रेस, 1 सीट पे सीपीएम, 1 सीट पे सीपीआई, 1 सीट पे आरएसपी। 7 सीटों में 4 सीट पे कांग्रेस आगे, 1 पे सीपीएम, 1 पे सीपीआई और 1 पे आरएसपी आगे चल रही है। ओके,